चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग भाग नंबर 2 जो है आपका वो पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, मैंने बताया था भाग नंबर 2 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 1 से हैं 1 से 4 तक। 1 से 4 तक भाग 1 में आते हैं, भाग 2 में आर्टिकल 4 तो आ गया, भाग 1 में 5 to 11। ठीक है, आर्टिकल भाग 2 में हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक और भाग 2 जो है हमारा वो किस पे है? नागरिकता पे। ठीक है, कौन से टॉपिक पे है? नागरिकता पे, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिटीजनशिप। देखिए, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक और नागरिकता का क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप। ठीक है, भाग 2 किस पे है हमारा? नागरिकता पे है और नागरिकता का मतलब क्या होता है? सिटीजनशिप हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ से एक एक। देखिए, मैंने जो इसका बेस है कि नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, कैसे हटाई जाएगी, वो सारा कुछ मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो एक एक आर्टिकल के साथ बात करेंगे कि आर्टिकल 5 क्या होता है, आर्टिकल 6 में क्या होता है, आर्टिकल 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 5 की। आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 में क्या है कि भाई देखिए जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद बात ये थी कि भारत आजाद हो गया, कौन लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, कौन लोग भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। तो जो हमारी नागरिकता का जो प्रारंभिक नागरिकता थी, स्टार्टिंग में जो सिटीजनशिप देनी थी, वो किस बेसिस पे देनी है वो बताया गया आर्टिकल नंबर 5 में। ठीक है, आर्टिकल 5 में ये बताया गया कि 3 तरीके के लोगों को आप भारत की नागरिकता दे सकते हैं। ठीक, पहला केस कौन सा आता है, दूसरा केस कौन सा है और तीसरा केस कौन सा है? ठीक है, पहला केस आता है कि जो लोग जो भारत में पैदा हुए, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में जन्म हुआ है। ठीक है, जिसका जन्म कहाँ हुआ? भारत में जन्म हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा है जिसके माता या पिता, ठीक है, जिसके माता या पिता भारत के निवासी हैं, माता या पिता, इन दोनों में से कोई भी एक अगर भारत का निवासी है तो उनका जो बच्चा होगा वो भी क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। और तीसरी बात आई थी, जो आजादी के समय या 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन जो भारत में थे वो भी क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो ये 3 बातें, यानी कि प्रारंभ में भारत में जो नागरिकता होगी वो किस बेसिस पे दी जाएगी? या तो आप भारत में पैदा हुए, ठीक है, तब आप क्या है? भारत के नागरिक हैं, या फिर आपके माता या पिता भारत के हों, ठीक है, तब भी आप क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। या फिर आप 26 जनवरी 1950 को क्या थे? भारत के निवासी हो, तब भी आप क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, या आजादी के समय जो भारत में रह रहे थे वो भी क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब क्या होता है? क्या हुआ? विभाजन हुआ। विभाजन के बाद एक देश कौन सा बना? एक कंट्री बनी हमारी पाकिस्तान और दूसरी कंट्री बनी हमारी इंडिया। तो अब आर्टिकल नंबर 6 में अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 6 हमको बताता है कि भाई जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं, ठीक है, विभाजन के बाद क्या था? कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि भाई हम यहाँ पाकिस्तान में रह लेंगे, कोई बात नहीं, विभाजित हो गया, हम लोग पाकिस्तान में रह लेंगे। लेकिन क्या था कि कुछ लोग क्या था? पाकिस्तान से भारत मूव करे। बाद में जब पाकिस्तान ने अपनी गतिविधियां करना प्रारंभ करी तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ मूव करे। अब जब पाकिस्तान से भारत आए हैं तो उनको भी तो आप भारत की नागरिकता देंगे, तो उनको भारत की नागरिकता किस हिसाब पे दी जाएगी? आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह मूवी में आप स्टार्टिंग में एक सीन देखना, जब मिल्खा सिंह छोटे थे तो वो भारत आए थे, तो वो आर्मी कैंप में रहते थे और आवाज लगाई जाती है कि मिल्खा सिंह आ जाएं, और भी लोगों के नाम ले लेके आवाज लगाई जाती है। वो क्या है? वो इसी चीज का आर्टिकल नंबर 6 का ही एक हिस्सा है। ठीक है, होता क्या है कि जो लोग 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 1948 से पहले भारत में आ गए, 1947 में हुआ था क्या? विभाजन। टाइम दिया गया भैया जिसको भारत आना हो आ जाओ। जो इससे पहले भारत में आ गए, नो टेंशन, आप इससे पहले भारत में आ गए, आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, आपको भारत की नागरिकता हमने विदाउट एनी टेंशन दे दी।
लेकिन जो 1 मार्च 1948 के बाद भारत में आए हैं उनको कराना पड़ता था अपना रजिस्ट्रेशन। आप एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको 6 मंथ का टाइम मिलेगा कि भाई 6 मंथ बाद हम आपको भारत की नागरिकता देंगे। तो आर्टिकल नंबर 6 के अंदर 2 टाइप के लोग आते हैं, एक जिससे पहले भारत आ गए थे, 1 मार्च 1948 से पहले भारत आ गए थे, वो नो टेंशन भारत के नागरिक बन गए। और जो 1 मार्च 1948 के बाद भारत आए हैं वो उनके लिए बहुत टेंशन है। उस टाइम पर कोई जल्दी पढ़ना लिखना नहीं जानता था, मतलब उस टाइम पर लोग ऐसे होते थे कि भाई आपसे कहा जाए अंगूठा लगाए तो पूछेंगे पैर का लगाना हाथ का लगाना, इतना मतलब वीक लोग होते थे। तो क्या था कि 1 मार्च 1948 के बाद जो आए थे उनको बहुत सारी टेंशन्स थी। एक तो आपको क्या करना है, वहां से यहाँ पे क्या होता था, 1 मार्च 1948 के बाद आप इंडिया से पाकिस्तान जाओ या पाकिस्तान से इंडिया आओ, आपको एक परमिट बनवाना पड़ता था। इससे पहले बॉर्डर छुट्टा था, अजर्रा खेत की तरह, जो चाहे वो घुस जाए, जो चाहे इधर से उधर चला जाए, उधर से इधर आ जाए। यहाँ के बाद क्या हुआ, आपकी कागजी कार्यवाही शुरू हुई। 1 मार्च 1948 के बाद आपको क्या करना था, परमिट बनवाना पड़ता था कि सर हम पाकिस्तान से भारत जाना चाह रहे हैं या भारत से पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं। आप परमिट बनवाएंगे, उस परमिट के बाद आप यहाँ आएंगे। मान लीजिए कोई लोग पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान से यहाँ आता है, परमिट बनवा के लाता है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा और 6 मंथ के टाइम के बाद उसको भारत की सिटीजनशिप मिलेगी, वरना भारत की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, इससे पहले आगे कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7 की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 7 क्या है, देखिए ये था जो पीओके से या फिर पाक से जो कहाँ आए थे, इंडिया आए थे। अब कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया से गए पहले पाकिस्तान, फिर वापस इंडिया, और फिर से वापस आए क्या, इंडिया। ठीक है, विभाजन हुआ, इंडिया से कहाँ चले गए, पहले इंडिया से गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जब नहीं रह पाए तो फिर से वापस कहाँ आ गए, इंडिया। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हाँ तुम यहाँ से छोड़ के वहां चले गए, हम लोग को नहीं देंगे भारत की नागरिकता, ऐसा तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि भारत क्या था, भारत अखंड भारत था। ठीक है, मतलब इसके खंड आप कर नहीं सकते। तो उसमें क्या सीन था कि हमें हर धर्म को मान्यता देनी थी। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रेमबल में लिखा है हम भारत के लोग। ठीक, तो क्या था कि इंडिया से पहले पाकिस्तान चले गए, वहां पर नहीं सर्वाइव कर पाए। वहां पर क्या सीन था पाकिस्तान में कि अगर आप किसी को पसंद नहीं आए तो आपको मार देंगे। पाकिस्तान में ये सीन था कि यदि आप किसी को पसंद नहीं आया, आपका रहन सहन पहनावा उड़ावा किसी को पसंद नहीं आया, आपको मार देंगे। तो पाकिस्तान में हर जो थे, हर परिवार सर्वाइव नहीं कर पाया, तो वो भारत वापस आए। अब जब भारत वापस आए तो भाई घर वही मिलता। अगर आप पाकिस्तान के नागरिक हैं, फिर आप भारत आते तो फिर आपको पूरे प्रोसीजर करना पड़ेगा। और 1 मार्च 1948 से पहले अगर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 7 में उन लोगों के लिए जो इंडिया के नागरिक थे, यहां से छोड़ के कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से फिर से कहाँ आ गए, भारत आ गए। ठीक है, मान लीजिए अब क्या था कि किसी बच्चे के माँ बाप यहाँ रहते थे, उत्तर प्रदेश में रहते थे, विभाजन हुआ, विभाजन के टाइम पे वो चले गए लाहौर। बच्चा पैदा हुआ कहाँ, लाहौर में, तो भारत का नागरिक तो है नहीं, बल्कि भारत में तो नहीं जन्मा है, लेकिन माता पिता तो भारत के नागरिक थे, इस वजह से बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, और भैया इससे पहले आ गए तो पहले ही क्या रखा था कि भैया 1 मार्च 1948 से पहले जो भी आ गया, चाहे वो कहीं का नागरिक हो, कुछ हो, भारत का नागरिक है। ठीक है, अब बात आती है 3 आर्टिकल समझ में आ गया। आर्टिकल नंबर 5 में क्या था, प्रारंभिक नागरिकता किस बेसिस पे दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 6 में जो पाकिस्तान से इंडिया है उनके लिए, आर्टिकल नंबर 7 में जो इंडिया के नागरिक थे पाकिस्तान में, वहां से फिर से क्या आ गया, इंडिया। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 8। देखिए प्रारंभ में जब संविधान बना था
तो ये 5 से 8 ही थे आर्टिकल आर्टिकल नागरिकता के, बाद में बढ़ाए गए। तो आर्टिकल नंबर 8 आपसे क्या कहता है कि भाई आप विदेश में जाके व्यवसाय कर सकते, मतलब नौकरी कर सकते हो, शिक्षा ग्रहण कर सकते हो या पर्यटन कर सकते हो। ठीक है, आपको 3 तरीके की छूट ये देगा। आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, आप जाओ चाहो कि मैं फॉरेन कंट्री में जाके मेरे को एजुकेशन लेनी है, आप ले सकते हो। वहां पर जाकर आप जॉब कर सकते हो, ठीक है, या फिर वहां आप एज अ टूरिस्ट जा सकते हो। ठीक है, घूम लो, फिर लो, पढ़ लो, काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। आप सिटीजन कहाँ के हो, यही के हो। आप वीजा पे जाओगे, वर्किंग वीजा पे जाओगे, एजुकेशन वीजा पे जाओगे या फिर टूरिस्ट वीजा पे जाओगे। ये है, ये 3-4 तरीके की सुविधाएं वो देता है। ठीक है, 3-4 तरीके की सुविधाएं आर्टिकल नंबर 8 आपको देता है। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 9 की। आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि अगर चिपक गए तो गए, अगर चिपक गए तो गए, यानी कि अगर आप ये 3 काम करने जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ और आपने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। अगर आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं, आपकी इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया कभी भी दोहरी नागरिकता नहीं देता। इंडियन नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता, एक ही देश के आप नागरिक रहोगे। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा एग्जांपल है सानिया मिर्जा, पाकिस्तान में शादी की है, ठीक है, और इंडिया की सिटीजनशिप है, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं ली है। पूरा पाकिस्तान घूम देती है क्योंकि पति पाकिस्तान का है, और पूरी इंडिया घूम देती है क्योंकि हम इंडिया के नागरिक हैं। अक्षय कुमार कनाडा की नागरिकता, भारत की नागरिकता नहीं ली है, पूरा भारत घूम देते हैं क्योंकि भैया हम यहाँ पर वर्किंग वीजा पे हैं, जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं एज अ सेलिब्रिटी सही। दूसरी बात, भाई हमारी बहू यहाँ की है, ठीक है, उनकी जो पत्नी जी हैं वो भी कहाँ की है, भारत की हैं, और खुद कहाँ के हैं, कनाडा के नागरिक, तो कनाडा भी घूम लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई काम करने, अगर आप विदेश जाते हैं, आप टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जॉब करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपने आर्टिकल नंबर 9 के तहत अगर आपने वहां की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 10 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति की सिटीजनशिप, कोई भी अगर इंडिया का व्यक्ति है, उसकी सिटीजनशिप आप बिना किसी दोष के, बिना किसी गलती के नहीं छीन सकते। भाई अब होता क्या है, गलती में क्या है, पहला तो आर्टिकल नंबर 9 ही ले लो, तो भैया उसने कहीं और की सिटीजनशिप ले ली, आप उसकी सिटीजनशिप खत्म कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा हो सकता है कि भाई अगर उसने किसी अदर कंट्री की एट द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय पे किसी जो आपके अपोजिट में जो कंट्री थी उसकी हेल्प कर दी। मान लीजिए किसी बंदे को, फॉर एग्जांपल मेरे को इंडिया के टॉप सीक्रेट्स पता लग जाते हैं, ठीक है, और मैं क्या कर देता हूँ, उसको लीक कर देता हूँ, तुरंत आर्टिकल नंबर 10 के तहत खत्म, आपकी नागरिकता खत्म। अब है क्या, नागरिकता खत्म होने पर सबसे बड़ा फंडा क्या होता है, आपकी नागरिकता खत्म, यानी कि आप भारत के नागरिक नहीं है। जब आप भारत के नागरिक नहीं है तो आपको कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, आपके पास घर नहीं होगा, आपके पास जमीन नहीं होगी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा, पैन कार्ड नहीं होगा, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास भारत का नहीं छोड़ा जाएगा। आपकी गाड़ी के कागज, आपकी जमीन, मकान, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक, सारा का सारा सब कुछ, पैसा वैसा सब क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। जो कपड़ा पहन के बैठे हो वही ले लो और कुछ नहीं।
तो इसलिए आप क्या है, आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है, ये हमारी सुरक्षा करता है, नागरिकता की क्या करता है, सिटीजनशिप की सिक्योरिटी देता है कि भाई आप ऐसे थोड़ी कि किसी की भी नागरिकता छीन लो, किसी की भी नागरिकता आप ऐसे ही नहीं छीन सकते, एक वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए, तो आप किसी की नागरिकता, अगर वो देशद्रोही है आप नागरिकता छीन सकते हो। कोई बहुत अक्षम अपराध कर दिया, बहुत बड़ा कोई अपराध कर देता है, आप उसकी नागरिकता छीन सकते हो। वो किसी अदर कंट्री की नागरिकता, किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, आप उसकी नागरिकता छीन सकते हो, ऐसे ही नहीं किसी की भी छीन लोगे। और मोदी जी क्या करते हैं, विपक्ष के जितने भी मंत्री, भाई ऐसा है कि नागरिकता खत्म करो, कलेश काटो। नागरिकता खत्म कहाँ जाओगे, कुछ तो बचा नहीं। अब मजे की बात यह है, जिसके पास नागरिकता नहीं है वो किसी के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि एफआईआर के लिए आपको बताना पड़ता है कि आप कहां से बिलोंग करते हो। अगर आप मान लीजिए आपको मेरे खिलाफ एफआईआर कराना है कि भाई विशाल सर ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, वो एफआईआर कराना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो। अदर कंट्री की सिटीजनशिप आपने ली नहीं है, इंडिया की नागरिकता हमने आपसे छीन ली, कहाँ के बताओ, कहाँ के नागरिक बता सकते हैं? जैसे हमने कुछ बोल दिया नहीं बता सकते ना, एफआईआर लिखी नहीं जाए। आप कहीं भी, आपका ना कोई जमीन होगी ना मकान होगा, वो भी गए। होटल में रूम ले सकते हो, आधार कार्ड की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा। डॉक्यूमेंट जो पैसा है, पैसा है पैसा भी तो नहीं होगा, वो भी तो सब जब्त हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है कि अगर बंदा पागल हो जाए तब भी उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। अब खुद सोचो, क्योंकि अगर वो पागल है, ठीक है, और वो भारत का नागरिक माना जा रहा है, पूर्ण रूप से वो भारत का नागरिक माना जा रहा है, तो वो चाहे तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बना सकता है। जो भारत का नागरिक नहीं है, वही तो नहीं बनवा सकता अपना ड्राइविंग लाइसेंस, बनना वो चाहे तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है, कोई भी चीज खरीद सकता है। मालूम पड़ी हुई सन की आदमी ही ड्राइविंग लाइसेंस लेके और ट्रक लेके घूम गया, कर देगा कबाड़ा। ठीक है, तो कोई भी अगर कोई भी बंदा पागल घोषित हो जाता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, छीन ली जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है कि आप किसी की भी नागरिकता ऐसे ही नहीं छीन सकते, आपको उसकी नागरिकता छीनने के लिए कोई एक वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। ये हो गया आर्टिकल नंबर 10। लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 में एक ही बात कही गई है कि भाई देखो, ऐसा था कि जब आपका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उन्होंने ये कहा था कि भाई हम देश का विभाजन संभाले, या देश की जो देसी रियासतें जो होना है उसको संभाले, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए क्या क्या देखे, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है भाई, हम अभी काम चलाओ, लीपा पोती करे दे रहे हैं इसमें, भाग नंबर 2 में सिटीजनशिप पे हमको जितना मिल रहा है उतना कर दे रहे हैं। उसके बाद जो आपकी पार्लियामेंट है, यानी कि संसद है, संसद में भी ऐसा नहीं, संसद के अंदर बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, तो जो आपका गृह मंत्रालय, संसद का कौन सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, यानी कि होम मिनिस्ट्री जो होती है आपकी, ठीक है, जो गृह मंत्रालय होगा, इसको ये अधिकार है कि ये चाहे तो कोई भी सिटीजनशिप के ऊपर, नागरिकता के ऊपर कोई भी कानून संसद का कौन सा मंत्रालय बना सकता है, गृह मंत्रालय बना सकता है, और कोई भी, यहां तक कि राष्ट्रपति भी इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं बना सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर? ठीक है, तो क्या है कि आर्टिकल नंबर 5 क्या कहलाता है हमारा, आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, से इंडिया नहीं गलत। आर्टिकल नंबर 5 ने बताया था कि बेसिक में आपको कौन कौन से तरीके से आप क्या कर सकते थे, जो आपकी नागरिकता थी वो प्राप्त कर सकते थे। आप भारत में जन्मे हो, आपके माता पिता भारत के नागरिक हो, या फिर आप 26 जनवरी 1950 को भारत में उपस्थित हो। दूसरा आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है कि भाई अगर जो बंदे पाक से इंडिया आ रहे हैं, इसमें भी 2 केस थे। पहला कौन सा बताया था कि नो टेंशन आप आ सकते हो, कब तक, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। 1 मार्च 1948 से पहले पहले आप भारत के अंदर प्रवेश करके भारत की सीमा में आ गए, नो टेंशन, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन अगर आप 1 मार्च 1948 के बाद भारत में आते हैं तो क्या होगा, आपको वहां से परमिट लाना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा, तब आप क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। वो 6 महीने का 7 महीने भी हो सकते थे, 8 महीने भी हो सकते थे, कि भीड़ ज्यादा हो अगर है तो उस हिसाब से। ठीक है,
अब आर्टिकल नंबर 7 क्या कहलाता है कि बंदा इंडिया से पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से वापस इंडिया आ रहा है तो उसको भी आप भारत की नागरिकता देंगे और कंडीशन सेम होंगी। आर्टिकल नंबर 8 आपसे क्या कहता है कि अगर आप किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं और आप एजुकेशन, जॉब या फिर टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हैं और आप वहां की सिटीजनशिप नहीं लेते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन अगर आप चले गए और वहां जाकर चिपक गए, ठीक है, यानी कि आपने वहां की सिटीजनशिप ले ली है तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप पूरी तरीके से क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 आपको बताता है सुरक्षा को, ठीक है, नागरिकता की जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है उसके बारे में ये बताता है। और नागरिकता की सुरक्षा के बारे में ये क्या बताता है, सिक्योरिटी के बारे में, कि कोई भी बंदा किसी की भी नागरिकता ऐसे ही नहीं छीन सकता, ठीक है, नागरिकता को ऐसे ही नहीं छीना जा सकता। उसके भी अलग अलग केसेस हैं, चाहे तो आप क्या हो, या तो अदर कंट्री, यानी कि आर्टिकल 9 फॉलो कर जाए, अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले लें, आपकी नागरिकता छिन जाएगी। या फिर कोई देशद्रोही वाला, हाँ, देशद्रोही वाला कार्य करे और तीसरा पागल है, पागल, ठीक है। और भी मैंने 1-2 केसेस बताए थे पिछले क्लास में मैंने बताया था, हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में पढ़ेंगे, एक नागरिकता अधिनियम आया था, ठीक है, 1955 का, और उसके तहत अगर आप नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके 5 साल के अंदर अंदर अगर आपको 2 साल की सजा हो जाए तब भी आप क्या होंगे, भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। तो हम लोग अगले उसमें पढ़ेंगे। और आर्टिकल नंबर 11 हमारा क्या कहता है कि नागरिकता के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर जितने भी आप कोई भी अगर कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, संसद का गृह मंत्रालय, इसके अलावा कोई भी नहीं बना सकता, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसके ऊपर पढ़ लीजिएगा, इसका बेस क्लियर कर लीजिएगा, बाकी हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।